नहीं उठा रही केनान साहब। अच्छा ठीक है। आप ठीक है केनान साहब? मेरी तबीयत खराब है, सर मेरा भारी हो रहा है और मुझे मतली भी हो रही है। अपना स्टमक मुझे ठीक नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे क्या करना चाहिए केनान साहब? फौरन डॉक्टर साहब को कॉल करो, उन्हें यहाँ बुलाओ। लगता है सही से कुछ डायग्नोज नहीं हुआ, जल्दी बुलाओ, कहीं मैं खामोशी से ना मर जाऊं। अल्लाह ना करे केनान साहब, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। जा रहा हूँ मैं। इस्माइल, हाँ कल रात यहाँ क्या हुआ था? हाँ। मैं तो परेशान हो गया था सब देखकर। वैसे हुआ क्या था? तुम्हें इससे क्या? केनान साहब अब कैसे हैं? ठीक है। पता है सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि हांदान साहिबा घर छोड़कर चली गई हैं। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यह उनका आपसी मसला है। यार मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ लिया। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उनका आपसी मसला है, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि दरमियान ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई। तुम्हें इससे क्या? क्यों जानना है? दूर रहो इससे। वैसे तुम ठीक कहते हो, हमें उनकी दुनिया से क्या लेना देना। जहन्नुम में जाए हमारी तरफ से, और हम उनकी नजरों में होते कौन हैं? उनको तकलीफ में देखकर खुद को आरामदेह महसूस करता हूँ मैं। चाहे उनके साथ कुछ भी हो, मुझे उससे क्या इस्माइल। मैं तो सुनकर बस लुत्फानंदोज होना चाहता हूँ। कोई हमदर्दी नहीं मेरी उनसे। वो लोग साथ रहें या ना रहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर है तुम इस बात को नहीं समझोगे इस्माइल। बात सुनो, पहले इसे अच्छी तरीके से पकाओ, इसके बाद इसे उबालो, फिर इसे सर्व करना, ठीक है? और फिर मैं एक बार और उबालूं और 3 चम्मच कॉफ़ी के डालूं। माफ़ करना अमीने, तुम तो जानती हो शहनाज साहिबा कैसी हैं। तुम इसे ले जाओ और साथ में इसे भी ले जाना। ठीक है, वैसे तैयार ही है, मैं ले जाऊंगी। हेलो हांदान। हांदान तुम कहाँ हो? नहीं, यानी मैं परेशान थी, और सच कहूँ तो दुख भी बहुत हुआ था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नेस्लिहान। खुदा के लिए मुझसे नाराज मत हो, मेरे साथ कुछ अजीब मामला हुआ है, बताओ मुझे। मैं तुमसे मिलके बात करना चाह रही हूँ। मैं क्लब जा रही हूँ, क्या तुम आ सकती हो? ठीक है, मैं गुल को बताती हूँ और फौरन तुम्हारे पास आती हूँ। आप कॉफी को एंजॉय करें अम्मी जान। मैं जा रही हूँ, खानदान से मिलकर तकरीबन 2 घंटे में आ जाऊंगी। माशाल्लाह, कमाल है, क्या सही जा रही हो तुम। क्यों, क्या हुआ? अब तो बड़ों का कोई एहतराम ही नहीं रहा। मैं तुम्हारे घर आई हुई हूँ और देखो तुम मुझे यहाँ छोड़कर चली जाती हो। ये क्या बात हुई? मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ? अरे अम्मी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको कितनी बार बताऊँ, ये आपका अपना घर है, आप मेहमान नहीं हैं। आपका जब दिल चाहे आप यहाँ पर आएं। और वैसे भी अगर जरूरी नहीं होता तो क्या मैं आपको छोड़कर जाती? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यकीन है। अम्मी जान का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है नस्लिहान साहिबा, कॉफ़ी एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। हेलो गुल्लू आपा। हाँ हेलो गुलाय। कुछ पता चला क्या? नहीं, मैं मुस्तकिल फोन कर रही हूँ, वो जवाब नहीं दे रही। मैं भी कॉल कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने उसके घर और ऑफिस में भी फोन किया, मगर वो वहाँ पर भी नहीं है। मैं भी उसे कई बार फोन कर चुकी हूँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। गुल्लू आपा ऐसी बात मत करें, हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। फिर आखिर ये लड़की है कहाँ? मुझे नहीं मालूम, मैं भी बहुत परेशान हूँ। रुकिए जरा, खानदान साहिबा अभी आई है, वो बहुत परेशान लग रही है। आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है गुलाय। ख्याल रखिएगा। गुले साहिबा, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो।
वो कल रात की तकरीब में मशरूबात का मसला हो गया था। यहाँ बिल्कुल अफरा तफरी हो गई थी। एक हफ्ते की छुट्टी पर गई थी और इतने सारे मसले हो गए। तो क्या मसला है, क्या हुआ? मसला ये है कि हमारा स्टॉक काफ़ी नहीं है। जब रश बढ़ जाता है तो लोग शिकायत करने लग जाते हैं। ठीक है, देखती हूँ मैं।